मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसमें हमने स्टडी कर लिया है स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी, सन एंड 8 प्लैनेट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मून, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेoroids. So let's start the chapter with moon. Now what is moon? Moon is the natural satellite of the earth and it revolves around the earth. अब ये रिवॉल्व करता है तो उसको कितना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में? इट टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution. एंड इट टेक्स इक्वल टाइम इन द रोटेशन. रोटेशन यू नो, जब कोई भी चीज़ अपने ही एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज़ रोटेशन. जब हम किसी के चारों ओर राउंड लगाते हैं, दैट इज़ रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन में, रोटेशन में मून का सेम टाइम लगता है 27 days and 8 hours. ये इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी बातें आपने माइंड में सेट करनी है. इट डजेंट हैव इट्स ओन लाइट. खुद की कोई लाइट नहीं होती. और इसका जो साइज़ है वो अर्थ के साइज से 1/4 है. इसका जो डायामीटर है दैट इज़ 3480 किलोमीटर. इट एक्सर्ट्स ओनली 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ पे हम लोग जब चलते हैं, हम खड़े होते हैं, तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से हम जो भी चीज़ अगर हम एयर में उछालते हैं तो वो वापस अर्थ पर आती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी ओर खींच लेता है. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी भी क्वांटिटी होती है. अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, दैट इज़ द परफेक्ट केस, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली अर्थ के ऊपर मूव कर पाते हैं. लेकिन मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है. इसलिए आप मून के ऊपर उतनी इजीली नहीं चल सकते जितना कि आप अर्थ पे चलते हो. आप वहाँ पे ज़रा सा भी प्रेशर लगाओगे लैंड के ऊपर तो लैंड आपके ऊपर 6 टाइम ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और आप बहुत ऊपर हवा में चले जाओगे. नाउ, who was the first person to step on the moon? Neil Armstrong was the first human being to set foot on the moon. Means moon पे जाने वाला first person कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. कौन सी डेट को गए वो? 29 जुलाई 1969. मून हैज़ नीदर एयर नोर वाटर. मून पे कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं हैं, जैसे कि एयर नहीं है, वाटर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है. इसलिए मून पर वो सारी फेवरेबल कंडीशंस जो लाइफ को सस्टेन करती हैं, हेल्प करती हैं, वो सारी कंडीशन नहीं है. दैट्स वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द मून? सो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे? नंबर 1, मून हैज़ नीदर एयर नोर वाटर. मून डजेंट हैव एटमॉस्फेयर एंड दैट्स वाई मून डजेंट हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर सस्टेनिंग लाइफ. और ये सारी कंडीशंस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उससे क्या होता है? इन द डे टाइम टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अर्थ पे जब 30 भी टेम्परेचर क्रॉस होता है तो आप सबको बहुत गर्मी लगने लगती है एंड यू रिक्वायर AC फॉर दैट. तो वहाँ पे जो टेम्परेचर डे टाइम में कितना हो जाता है? 100. और नाइट में कितना हो जाता है? -150 डिग्री. मीन्स ज़ीरो से भी कितना डाउन चला गया, कितना कोल्ड हो जाता है. मून का जो सरफेस है दैट इज़ हैवीली क्रेटर्ड. क्रेटर्ड का मतलब होता है बहुत ऊंचा नीचा वहाँ का लैंड है. इसमें बहुत माउंटेन्स हैं, प्लेन एरिया है और डिप्रेशंस हैं. डिप्रेशन का मतलब जैसे माउंटेन एक एलिवेटेड पार्ट हो गया अर्थ से ऊपर की तरफ. डिप्रेशन होता है अर्थ के अंदर, एक तरीके की ड्रेंच हो गया. यू कैन कॉल इन हिंदी लाइक जैसे खाई होती है बहुत डीप. नाउ इट वॉज ऑल अबाउट मून एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट एस्टेरॉइड्स. दीज आर प्लैनेट लाइक बॉडीज़. जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये बिल्कुल प्लैनेट जैसी ही बॉडीज़ होती हैं. दीज ऑल्सो मूव अराउंड द सन. ये भी सन के चारों ओर मूव करती हैं. दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. और ये कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स? जो ऑर्बिट्स हैं, मार्स का ऑर्बिट एंड जुपिटर का ऑर्बिट, उनके बीच में एस्टेरॉइड्स हैं. दीज आर मेड अप ऑफ. किससे बनते हैं ये? रॉक्स से और कुछ मेटल के पीसेस से मिलके एस्टेरॉइड बनते हैं. द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स आर नोन एज सेरस. इनको हम कहते हैं सेरस. एस्टेरॉइड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ प्लैनेट्स विच आर स्कैटर्ड. ये प्लैनेट के ही कुछ छोटे टुकड़े होते हैं जो इधर उधर स्कैटर्ड फैले रहते हैं.
दैट्स वाई, ये क्योंकि प्लैनेट का ही पार्ट है इसलिए एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। इन्हें हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, इन्फीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं और माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इन्फीरियर और माइनर का मीनिंग होगा स्मॉल, जो प्लैनेट के जिसमें सारे फीचर्स नहीं हैं बट कुछ उनके फीचर्स हैं और उन्हीं का पार्ट है, इसलिए इनको प्लैनेटॉइड, इन्फीरियर और माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, पीसेस होते हैं रॉक के और मेटल के, एंड दीज ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं। जो इनका साइज होता है मेटेरॉइड का, दैट रेंजेस फ्रॉम सैंड टू बॉल्डर साइज पार्टिकल, ये एक सैंड के छोटे से दाने से लेकर एक बहुत बड़े स्टोन के साइज के हो सकते हैं। व्हेन इट कम्स नियर द अर्थ, और जब ये अर्थ के पास आते हैं तो ये जल जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर, जैसे ही एयर से इनका फ्रिक्शन होता है इनमें ये बर्न हो जाते हैं। और कभी कोई मेटियोर अगर अर्थ पे पहुंच भी जाता है तो जब ये अर्थ से टकराता है तो इट क्रिएट्स अ होलो, मीन्स अर्थ में एक बहुत डीप ड्रेंच कर देता है, और देन इट इज़ कॉल्ड meteoroid. Otherwise we call it meteoroid. If it enters the earth, if it reaches the earth, then it is called meteoroid. So this is the difference between meteoroid and meteorite. Now comets. Comets are very small and irregularly shaped heavenly bodies. जो हमारी heavenly bodies हैं उनमें ये बहुत small होते हैं, इसका shape irregular होता है। जैसे कि generally जितने भी planets हैं वो spherical हैं, मून स्फेरिकल है, अर्थ है, लेकिन कॉमेट इरेगुलर शेप्ड होते हैं। दीज किससे मिलकर बनते हैं ये? दीज आर कंपोज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइस, डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। ये आइस के या डस्ट पार्टिकल या कुछ जमी हुई गैसेस होती हैं उनसे मिलकर बनते हैं। कॉमेट्स, एक ये जो वर्ड है ये वर्ड लिया गया है एस्टर कॉमेट से। एस्टर कॉमेट का मीनिंग होता है लॉन्ग हेयर्ड स्टार, एक लंबे बालों वाला स्टार। And comets are very small in size, so whenever they reach near the sun they start glowing. जब ये सन को क्रॉस करते हैं अपनी मूवमेंट के ड्यूरेशन में तो ये चमकने लगते हैं। दो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। हेलिस कॉमेट, एक हेले कॉमेट है जो आफ्टर 76 ईयर्स सन के पास पहुंचता है एंड देन इट बिकम्स विजिबल टू अस। एक एनकेस कॉमेट है जिसका जो रेवोल्यूशन टाइम है दैट इज़ 3.3 ईयर्स, तो ये हर 3.3 ईयर्स के बाद दिखाई देता है चमकता हुआ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन टुडे कॉमेट्स, मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड्स एंड मून। सारे फीचर्स इस पूरे पेजेस पे रिटन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन रीड योर बुक ऑल्सो। एंड नाउ द चैप्टर इज completed and see you in the next video with the next chapter.